नमस्कार दोस्तों। आज का हिंदी लीगल डिक्टेशन संख्या 3 लिखेंगे, जिसकी गति होगी लगभग 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन के दौरान कॉमा और विराम भी बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायाधिकरणों के गठन, कॉमा, उनमें नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में एक रूपता के लिए इस न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य MBA 3 मामले के मामले में दिनांक 27 नवंबर, 2020 को व्यापक दिशा निर्देश दिया था और उसे 1/1/2021 से प्रवृत्त किया था, जिसके अनुरूपता, अनुपालन में केंद्र सरकार ने प्रश्नगत अध्यादेश जारी किया, किंतु इसके प्रश्नगत प्रावधानों, MBA 3 निर्णय के निर्देशों एवं प्रश्नगत अनुच्छेदों पर स्थापित विधि एवं इस न्यायालय के निर्णीत विधियों पर विचार के बाद हम सारांशित करते हैं कि अधिनियम, 2017 के धारा 184 का प्रथम और द्वितीय परंतुक सपठित तृतीय परंतुक, नियुक्ति के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित करने के संबंध में, MBA 3 के निर्णय पर अभिभावी प्रभाव रखता है और सिलेक्शन कमेटी SC के द्वारा प्रत्येक पद के लिए 2 नामों की सिफारिश के संबंध में धारा 187(7) एवं HRA के भुगतान तथा 3 महीने के भीतर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता संबंधी प्रावधान भी असंवैधानिक होना घोषित किया जाता है, विराम। धारा 184(11) द्वारा सेवा की अवधि 4 वर्ष नियत किया जाना भी शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, विराम। यदि धारा 184(11) के परंतुक को इस न्यायालय के द्वारा कायम रखा गया है, सेस टैट में की गई नियुक्तियां जिन्हें इस न्यायालय के आदेश निर्णय के अनुसरण में की गई हैं, प्रासंगिक संविधियों और उनके अधीन निर्मित नियमों जो 25/06/2017 के पूर्व अस्तित्व में थीं, के द्वारा शासित होगी, जो MBA 3 के निर्णय के अनुरूप निर्मित नियमावली, 2020 के नियम 15 के माध्यम से होगी, विराम। न्यायमूर्ति L नागेश्वरा राव, के निर्णय, विराम। पैरा चेंज। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कुछ बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करते हुए अपना निर्णय दिया और निष्कर्षित किया कि अधिनियम की धारा 184(1) का पहला, दूसरा और तीसरा परंतुक, धारा 184(7) में अभिव्यक्ति प्राथमिकता और धारा 184(11) का परंतुक, विधिपूर्ण और वैध, लीगल एंड वैलिड है क्योंकि ये प्रावधान विधायिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं, विराम। विधायिका ने उपर्युक्त पहलुओं पर इस न्यायालय के निर्णय MBA 3 को शून्यीकृत नहीं किया है क्योंकि नियमावली, 2020 में संबंधित प्रावधान नहीं थे, जो अंततः न्यायिक समीक्षा के भाग थे, विराम। पैरा चेंज।
किंतु धारा 184(11)(1) और 2 तथा धारा 184(7) को शून्य घोषित किया जाता है, क्योंकि अध्यादेश ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन जो 2020 के नियमावली में थे, था, पूर्णविराम, अन्य प्रावधानों को चुनौती विधितः कायम रखे जाने के योग्य नहीं है, विराम, उपर्युक्त विस्तार तक रिट याचिकाओं को निरस्त किया जाता है, विराम, पैरा चेंज। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भाट के निष्कर्ष में न्यायमूर्ति एल नागेश्वरा राव के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया गया है। स्टॉप।